आत्मा, मन और शरीर, ये तीनों एक आपस में गुथ गए हैं। तीनों का गठबंधन हो गया और एक गांठ पड़ गई। वही जो गांठ है वही बाधा है, वही दुख है, वही अज्ञान है। अध्यात्म उसी गांठ को फुकाने का नाम है। उस गांठ को कैसे निकाले, उसको कैसे जैसा का तैसा कर दे, सीधा कर दे, इस व्यवस्था का नाम अध्यात्म है। मित्रों, हमारे जीवन में जो शरीर मिला है उसमें मन है और आत्मा उस मन के कारण शरीर में बंध गई है। वही बंधन है। बंधन का क्या अर्थ है? बंधन का अर्थ है कि आत्मा शरीर में बंध गई। आत्मा विराट है, चैतन्यमय है और शरीर क्षुद्र है। तो क्षुद्र शरीर में विराट आत्मा वो उसमें फंस गई। जैसे कि जेल घर में कोई कैदी फंस जाता है किसी एक कमरे में, वो कमरा शरीर है और आत्मा पंछी जैसा है, आकाश में उड़ने वाला है। तो इसी कारण ये संसार में प्राणी जीव जो भी है वो पीड़ा का महसूस करते हैं, अज्ञान का महसूस करते हैं, अंधकार का महसूस करते हैं। इसी कारण जीवन में दुख हो गया। जीवन में दुख होना नहीं चाहिए, इसका ये स्वभाव नहीं है, मगर वो दुख का अनुभव होता है क्योंकि आत्मा शरीर में बंध गई। बंधी तो नहीं है मगर उलझी गई उसमें। हमने गलत व्याख्या करके शरीर को ही आत्मा मान लिया। तो इस कारण आत्मा का स्थान शरीर ने ही ले लिया और जिस आत्मा को हमने जानना चाहिए, जिसको बोलना चाहिए कि मैं, हम उस शरीर और मन को ही मैं बोलने लगे। तो ये हो गया अज्ञान। अज्ञान का अर्थ यही है, जो है उसको नहीं है बोलना और जो नहीं है उसको है बोलना, जानना, यही अज्ञान है। आत्मा अलग है, अछूत है, अस्पर्शित है शरीर से, तो उसको होने का महसूस अनुभव हमको नहीं होता। और शरीर आत्मा नहीं है। शरीर प्राकृतिक व्यवस्था है, जीव है। तो हमने शरीर को मान लिया कि ये मैं हूँ। मैं यानी आत्मा। मैं शरीर हो नहीं सकता। हम सबको पता है शरीर पैदा होता, बड़ा होता, एक दिन मरता। और इस शरीर में, इस शरीर के अंग को आप अलग करके देखो तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका हाथ पैर निकाल के अलग कर दें तो भी आप होंगे। अगर शरीर आप होते तो आपका हाथ पैर निकाल दिया जाता तो आप भी आधा ही होना चाहिए था, क्योंकि शरीर आधा हो गया। आपने शरीर को मैं माना तो पूरा ही शरीर आपको होना चाहिए। पूरा शरीर को ही आपने मैं बोला था। तो पैर और हाथ आपको काट के अलग कर दे तो भी आप तो बचेंगे। तो फिर आपका जो मैं है वो भी आधा होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं होता क्योंकि हम शरीर होते नहीं हैं। हमको लगता है हम शरीर हैं। और ये जो गठबंधन हो गया आत्मा और शरीर के बीच में, ये गांठ जो पड़ गई, ये कैसे पड़ गई इसको जानना है। फिर इस गांठ को खोलना है। खोलने से पहले जानना चाहिए गांठ कैसे बंध गई। ओशो बुद्ध का संदर्भ देते हुए कहते थे कि एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के आगे एक रुमाल लेकर आ गए और रुमाल में गांठ बांधने लगे और शिष्यों से पूछने लगे कि ये गांठ कहाँ से आई। ये गांठ इसी में थी कि बाहर से कहीं से आई। तो शिष्यों ने बोला
कि गांठ बाहर से तो नहीं आई। और बुद्ध ने पूछा तो फिर क्या ये रुमाल वही रुमाल है कि ये रुमाल बदल गया? क्योंकि पहले इसमें गांठ नहीं था, अब गांठ बदल गया। पहले रुमाल का काम हो सकता था, अब गांठ बदलने के बाद रुमाल अपना काम नहीं कर सकता, उसमें हम कुछ रख नहीं सकते। तो क्या वही रुमाल है कि ये रुमाल बदल गया? तो शिष्य असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वही रुमाल है बोले तो वो काम पहले रुमाल जो करता था अब नहीं कर सकता, और वो रुमाल नहीं है बदल गया बोले तो वो गांठ कहीं बाहर से आया नहीं है, उसी रुमाल के भीतर ही गांठ है। तो बुद्ध ने उस गांठ को दिखाया और पूछा कि इसको कैसे खोलना चाहिए। वही अध्यात्म का भी गांठ खोलने की व्यवस्था है। बुद्ध ने उस गांठ को और कस दिया और बोलने लगा कि ऐसे क्या खुलेगा? शिष्यों ने बोला ऐसे तो और ज़्यादा कस जाएगा गांठ। तो बुद्ध ने बोला क्या करना चाहिए, तो फिर कैसे खोलना चाहिए? तो शिष्य ने बोला कि गांठ पहले देखना चाहिए कि कैसे गांठ कैसे लगी है, उस गांठ का स्वरूप क्या है उसको देखना चाहिए। तो उसी के आधार पर हमको गांठ खोलना चाहिए। कुछ भी करने से गांठ नहीं खुलेगा। बुद्ध ने कहा कि कुछ भी करने से गांठ नहीं खुलेगा। ऐसे भी हम ध्यान में कुछ भी करते हैं, कुछ भी ज्ञान ले लेते हैं, तो उससे हमारा गांठ नहीं खुल सकता। इसे तो और कसता है, क्योंकि हमने गांठ कैसे बना है, तो उसका प्रक्रिया क्या था वो हमने समझा नहीं। वो समझना चाहिए पहले, और उसके बाद उस गांठ को उसी दिशा से खोलना चाहिए जिस दिशा से वो बना है। तो जो हमारे भीतर भी गांठ है, वो गांठ भी बाहर से आया नहीं है। हमारे भीतर मन, शरीर और आत्मा का जो गठबंधन है, वो बाहर से कहीं आकर किसी ने उसको चिपकाया नहीं है। बाहर से कोई सुपर ग्लू जैसा कोई रस्सी लाकर आत्मा और मन को बांधा नहीं है। तो भीतर से ही खुद ही, जैसे रुमाल खुद ही उलझी थी, अपने से ही उलझी थी, ऐसे ही हमारा शरीर और मन और आत्मा अपने से ही उलझी। और ये इस उलझन में क्या हुआ, मन ने गलत व्याख्या किया। मन ने ये समझा कि जो आत्मा है वो शरीर ही है, और मन आत्मा को जान नहीं सकता, क्योंकि मन तर्क की व्यवस्था है, आत्मा अतर्क की व्यवस्था है। मन विचारों का श्रृंखला है, आत्मा निर्विचार अवस्था है। मन पदार्थ है, आत्मा अपदार्थ है, शून्य है। तो मन आत्मा को नहीं जानने के कारण अब मन को उपस्थित हो रहा है, फिर मन को मैं कहना है। तो मन कैसे मैं कहे? आत्मा को तो वो जान नहीं सकती, उसका अनुभव तो वो कर नहीं सकती। तो मन शरीर को अनुभव कर पाते हैं, शरीर को वो जानती। तो इसलिए मन ने छोटे रास्ते से अपने को मैं कहने के लिए शरीर को मैं मान लिया और आत्मा को भुला दिया, और एक गांठ बंध गया मन और शरीर के बीच में। और ये गांठ में क्या हुआ कि मन जो शरीर में होता है उसी को ही सत्य मानता है, उसी को मैं मानता है। तो मन आ गया बीच में, वो मन गलत व्याख्या करता है, और उस गलत व्याख्या के कारण हमको भी लगता है कि हाँ, आत्मा तो दिखाई नहीं देती, दिखाई तो शरीर ही देता है। समाज में भी सभी लोग शरीर को ही पुकारते हैं, शरीर का ही नाम होता है, शरीर का ही सभी थुक होता है जीवनचर्या में। तो आत्मा तो कोई देखता नहीं है, तो उसका किसी को अनुभव भी नहीं होता है। तो हम भी मन के जाल में पड़ गए,
और मन ने जो कहा वो हम भी कहने लगे, या हम भी कहने लगे कि मैं शरीर हूँ, शरीर में जो होता है जो अनुभव वो मैं ही हूँ। तो उससे हम जुड़ गए, वो तादात्म्य हो गया, वही गांठ है। अब इस गांठ को कैसे खोलें? और बाहर की जो गांठ है उसको खोलने के लिए तो गठान कैसे कसी है उसको देखना है, मगर भीतर तो ऐसी गांठ भी नहीं होती, वो तो मान्यताओं की गांठ है। तो भीतर तो खोलना भी नहीं पड़ेगा, है ना, वो मान्यता तोड़ना चाहिए बस। तो कुछ कृत्य आवश्यक नहीं होगा, बाहर की गांठ खोलने के लिए कृत्य आवश्यक होगा। उस रस्सी को, उस गांठ को निकालना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, वहाँ एक्शन आवश्यक होगा। मगर भीतर की जो गांठ है वो मन की गलत व्याख्या के कारण पैदा हुई है, तो इसलिए वहाँ पर कोई अभ्यास आवश्यक नहीं होगा, वहाँ पर ठीक व्याख्या कर देना चाहिए, गांठ अपने आप खुल जाएगी। तो वो ठीक व्याख्या क्या होगी कि आप उस मन को मैं कहना छोड़ दें। आप ये जाने कि ये शरीर और ये मन, ये मैं नहीं होता, ये मैं नहीं होता। तो ये व्याख्या करना है और उसको देखना है, उससे तादात्म्य तोड़ना है। मुख्य बात यही है, जो तादात्म्य हमने बैठाए हैं मन और शरीर के बीच में, उस तादात्म्य को तोड़ना है। वो चिपकन जो हुई है उसको तोड़ना। अब कैसे तोड़ें? और कृत्य तो कोई उधर करना है ही नहीं। तो मैंने बताया था गलत व्याख्या के कारण चिपका था, आपने मैं मान लिया था, शरीर को मन ने माना था, तो इसीलिए चिपकन हो गया था। अब इसका उल्टा काम करेंगे, हम ये बोलेंगे कि ये मैं नहीं है ना, ये शरीर ये मन दोनों ही मैं नहीं। तो ऐसा व्याख्या करना है तो फिर आंख बंद करके भीतर से जो पहले व्याख्या करने के कारण जो गठान बन गई थी, जो तादात्म्य था, उस तादात्म्य को देखना है, उसका अनुभव करना है कि क्या है। और आंख बंद करके आप अपने शरीर को देखो, तो शरीर में जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, शरीर तो दुख दर्द और बीमार का घर है। तो शरीर में बहुत सारी ऐसी बात हो रही होती है लगातार, वहाँ पर गैस बन रहा होता है, वहाँ पर थकान हो रहा होता है, वहाँ पर भारपन का अनुभव हो रहा होता है, लेजीनेस का अनुभव हो रहा होता है। तो शरीर में जो लेजीनेस का अनुभव है, शरीर में जो पीड़ा का अनुभव है, हम पहले व्याख्या करके उसी को मैं मान लेते थे, इसलिए उसका जो पीड़ा है हम भी भोग लेते थे। अब हम इसको ये मैं नहीं बोलेंगे और इसको ऐसे देखेंगे जैसे ये बाहर की कोई चीज़ है। इससे थोड़ा तादात्म्य दूर करेंगे, इससे थोड़ा दूर जाएंगे, है ना। हम इसी में चिपके थे, इससे थोड़ा दूर जाएंगे। तो दूर से हम इसको देखेंगे, जैसे बाहर किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी जानवर को देख रहे हैं अपने से बाहर। ऐसे आंख बंद करके जो भी भीतर से शरीर का अनुभव हो रहा है, तो उसको थोड़ा दूर जाकर उसको हमको देखेंगे, उसको भिन्न मानेंगे। तो फिर उसको कुछ करना नहीं है, बस केवल उसको दूर से उसको देखना है, भीतर से। देखने का अर्थ इसमें आँख से देखने तो होता नहीं है, जो अनुभव हो रहा होता है, जैसे लेजीनेस का अनुभव हुआ, भारपन का अनुभव हुआ, पीड़ा का अनुभव हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सभी कुछ को वहाँ से कुछ दूरी बनानी है आपने। उसको मैं नहीं कहना है। अब इसको कोई बाहर का कोई और वस्तु जैसा ही अनुभव करना है, जैसे कोई दूसरे का शरीर है, जैसे कोई दूसरे का शरीर आप पे चिपक गया है। ये बात भी आप जाने, कोई आपका मित्र है तो आपसे चिपक के बैठा है, तो उस वक्त आपको अपना ही शरीर महसूस नहीं होगा, उसका भी शरीर महसूस होता है। आप किसी के शरीर पे अपना शरीर मिला के देखें तो आप अपना शरीर को भी अनुभव करेंगे, जैसे आप करते रहें उसका शरीर भी आप अनुभव करेंगे, जैसे अपना ही शरीर है ऐसा अनुभव करेंगे। दोनों शरीर ही अलग है आपसे, और व्याख्या का कारण ये लग गया कि ये आपका शरीर है, तो उस शरीर में जो चिपकेगा वो भी उसी शरीर का हिस्सा जैसा मालूम होगा और आपको वो भी मैं ही जैसा लगेगा। तो भीतर से इस शरीर को थोड़ा दूरी बना के
इसमें जो कुछ भी होता है उस पर व्याख्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कहना है कि ये गलत है, ये क्यों हुआ, ये कुछ कहना नहीं है, क्योंकि ये सत्य है। शरीर में जो कुछ भी हो रहा है, अनुभव हो रहा है, सेंसेशंस हो रहा है, शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स है, तो वो हार्मोन्स अपना रिएक्शन दिखाएंगे तो आपको वो अनुभव होगा। आपने शरीर को ही मैं माना था, इसलिए शरीर पर जो हो रहा है वो आप पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप उसको मत मानो मैं, तो शरीर पे वो हो रहा होगा, आप पर उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो धीरे धीरे आंख बंद करें, आप भीतर से शरीर को देखें, तो शरीर में जो हो रहा है पहले आपको ज़्यादा आप पर वो हावी होगा, आपको भी वो दुख का अनुभव होगा, शरीर का दुख को। मगर आप देखते रहें, कुछ कहें मत, अच्छा भी मत बोले, बुरा भी मत बोले। पीड़ा है तो पीड़ा को भी आप झेलें, है वो पीड़ा को आप झेलें। ये पीड़ा भी कैसा है, वो पीड़ा को भी जानने का प्रयास करें। जैसे एक साइंटिस्ट प्रयोगशाला में कोई प्रयोग कर रहा है, आप भीतर से उस दर्द का, दुख का भी अनुभव करें, उसको झेलें। आप उसको मैं मानते थे, इसलिए झेलना थोड़ा कठिन होता था पहले, क्योंकि दर्द होता है। मगर आप इससे थोड़ा दूरी बनाकर इसे झेलने का प्रयास करें, आप इसको मज़ा से झेल पाएंगे। तो इसको झेलना ही है, ये गठान है ना, इसको गठान को खोलना है। तो गठान को खोलने में कुछ थोड़ा दिक्कत तो होगा, कुछ परेशानी होगी, है ना, मगर वो परेशानी से गुजरना ही होगा, नहीं तो वो गांठ नहीं खुल पाए। तो उस गांठ को खोलने के लिए वो झेलना है, मगर उसको ऐसे नहीं झेलना जैसे पहले झेलते आ रहे हैं, तादाद में होकर नहीं। अब उस पीड़ा को भी एक विषय बना देना है, उसको भी ऑब्जर्व करना है। तो जो कुछ भी है उसको होने देना है और व्याख्या नहीं करना है, और उसको सीधे कर देना है, सीधे रख देना है। जैसे कोई घाम में किसी चीज़ को किसने रख दिया, बिस्कुन सुखाते हैं ना, ऐसे ही आप सुखा दिया अपने को, जैसा है तैसा। तो ऐसा आप 1-2 घंटे बैठ जाएं इसे, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ये शरीर थे नहीं। लगता था कि ये शरीर हूँ, मगर आप शरीर नहीं थे, आप तो आत्मा थे। मन की गलत व्याख्या के कारण आपके भीतर गांठ बंध गई थी और आपको लगा था कि ये शरीर में ही। मित्रों, इस किस्म का गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू आप अपने शरीर से तादात्म्य में करके अपने आत्मिक स्वभाव में स्थिर होना चाहते हैं, तो कुछ मेरे पास गाइडेड मेडिटेशन है, वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।